Good morning, students. Let's continue with the last topic that we were discussing about, and that is price elasticity of demand. Price elasticity of demand ये हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मीनिंग क्या है, और उसमें हमने देखा कि अगर इलास्टिक डिमांड है उसकी मीनिंग क्या रहती है, और इन इलास्टिक डिमांड है उसकी मीनिंग हम देख रहे थे। तो उसमें हमने देखा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इस फॉर्मूले से हम जो वैल्यू निकालते हैं वो वैल्यू आती है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक आती है, और वो हमेशा किस में आती है, नेगेटिव आती है। साथ में हमने देखा कि जो किसी कमोडिटी की डिमांड ये ज्यादा मोर इलास्टिक है, मतलब क्या कि प्राइस का असर डिमांड पर ज्यादा हो रहा है। मतलब क्या कि जितना चेंज हम प्राइस में कर रहे हैं उससे ज्यादा चेंज, जितना चेंज, जैसे यहाँ पे मैंने 5% लिया, तो 5% की वजह से अगर 5% से ज्यादा क्वांटिटी डिमांडेड पे असर हो रहा होगा तो उसको कहते हैं इलास्टिक डिमांड। लेकिन अगर यहाँ पर एग्जांपल मैंने 5% लिया तो 5% से कम अगर असर अगर क्वांटिटी डिमांडेड पे पड़ रहा होगा तो उसको कहते हैं लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक। तो रफली इलास्टिक डिमांड है मतलब क्या कि जहां पर डिमांड ज्यादा सेंसिटिव है प्राइस की वजह से, मतलब प्राइस में थोड़ा सा चेंज करो तो क्वांटिटी डिमांड पे बहुत फर्क पड़ जाता है। इस प्रकार की स्थिति है तो हम कहेंगे कि उस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड क्या है, इलास्टिक है। और इसका अगर उल्टा कि प्राइस में बहुत चेंज कर दिया तो उस बहुत ज्यादा चेंज करने की वजह से डिमांड पर कुछ ज्यादा असर नहीं हो रहा है, तो उस प्रकार की स्थिति को कहेंगे लेस इलास्टिक डिमांड या इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, इतना हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। अभी हम उसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के हमने 3 प्रकार देखे, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। जिसका अभी हम जो देख रहे हैं दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 5 टाइप्स हम देख रहे हैं। यहां पर जब क्वेश्चन पूछते हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये अलग कंसेप्ट है, और टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये अलग टॉपिक है। अगर आपको पूछता है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आपको टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ये लिखना है 3, प्राइस, इनकम एंड क्रॉस। लेकिन अगर टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ये 5 लिखना है, दोनों की मीनिंग अलग है। तो टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ही कहते हैं डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब वो हमने इसके पहले देखा था कि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक का आंसर आता है उसका। ठीक है, अब उसका आंसर किस रेंज में आता है उसके हिसाब से नाम हमको उस इलास्टिसिटी को देना है। ठीक है, अब इसके पहले भी हमने डिस्कस किए कि किसी वस्तु की डिमांड मोर इलास्टिक है, ज्यादा इलास्टिक है, तो हम उसका मतलब क्या है कि डिमांड ज्यादा सेंसिटिव है, और जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी। ठीक है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। लेकिन इन इलास्टिक है मतलब क्या कि उसमें जो आएगा वो थोड़ा सा कम आएगा, और उसका मतलब क्या है कि डिमांड सेंसिटिव नहीं है या लेस सेंसिटिव है, लेस रिस्पॉन्सिवनेस है, मतलब डिमांड पर ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है प्राइस में चेंज करने के बावजूद भी। इस प्रकार की स्थिति होगी तो उसको कहेंगे लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक डिमांड। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये जो 5 प्रकार है, ईपी का जो आंसर आता है वो आंसर अगर एग्जैक्ट 0 आ रहा है, एग्जैक्ट 0 ईपी का आंसर आ गया, तो उसको कहेंगे, उस प्रकार की इलास्टिसिटी को कहेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अब हमने पहले भी डिस्कस किया कि जितना आंसर कम आएगा उतनी इलास्टिसिटी कम रहती है, जितना आंसर कम आ रहा है उतनी इलास्टिसिटी क्या रहती है, कम रहती है, मतलब डिमांड पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, प्राइस में आप कुछ भी चेंज करो। तो यहाँ पे 0 है मतलब कुछ भी डिमांड पे फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, नथिंग, डिमांड पे कुछ भी एब्सोल्युटली फर्क अगर नहीं पड़ रहा है, आप प्राइस कितनी भी चेंज करो तो उसको कहेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, वेयर ईपी का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एग्जैक्ट 0 आएगा। अगर वो जो हमने फॉर्मूला देखा था, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इस फॉर्मूले में जो वैल्यू हम डालते हैं वो वैल्यू डालने के बाद आंसर अगर 0 आ रहा है तो उसको कहेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। 0 आ रहा है मतलब कुछ भी इलास्टिसिटी नहीं है। अगर आंसर 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है लेकिन 1 से कम, ठीक है, 0.1, 0.56, 0.5, 0.6 इस तरीके से पॉइंट में आ रहा है,
लेकिन 1 से कम आ रहा है, 0.99 तक आ रहा है, 9 तक आ रहा है। तो इस प्रकार का अगर आंसर आ रहा है तो उसको बोलेंगे रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, मतलब डिमांड पर असर हो रहा है लेकिन कम हो रहा है। यहां पर तो कुछ भी असर नहीं हो रहा है, लेकिन इसकी तुलना में थोड़ा सा असर डिमांड पर हो रहा है लेकिन कम हो रहा है। तो ईपी का आंसर जब 1 से कम आता है तब उसको बोलते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। लेकिन एग्जैक्टली 1 आ गया, मतलब जितना चेंज समझो 5% प्राइस में चेंज किया और 5% से क्वांटिटी डिमांड में फर्क पड़ गया, तो 5/5 आंसर क्या है, कितना आ गया, एग्जैक्ट 1। तो इस प्रकार की स्थिति होगी तो उसको बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, वेयर ईपी का आंसर क्या है, एग्जैक्टली 1। वही अगर ईपी का आंसर 1 से ज्यादा, मतलब 1.1, 1.2, 1. कुछ भी 2, 3, 5 इस प्रकार से अगर वैल्यू आ रही है तो उसको बोलेंगे रिलेटिवली मोर इलास्टिक डिमांड। जितना ज्यादा हो गया उतनी इलास्टिसिटी बढ़ती जाती है, तो उसको बोलेंगे रिलेटिवली मोर इलास्टिक डिमांड। जब ईपी का आंसर इस फॉर्मूले से 1 से ज्यादा आ रहा है तो उसको बोलेंगे रिलेटिवली मोर इलास्टिक डिमांड। जितनी वैल्यू यहां से देखेंगे आप, जितनी बढ़ते जा रही है उतनी डिमांड की सेंसिटिविटी भी बढ़ते जा रही है और उतनी इलास्टिसिटी भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। सेंसिटिविटी और इलास्टिसिटी एक ही मतलब है। और ईपी का आंसर अगर इन्फिनिटी आ गया मतलब इतना ज्यादा है कि हम उसको कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, तो उसको कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब यहां पर देखेंगे ये जो दो है, ये 0 और इन्फिनिटी, ये दो एक्सट्रीम एंड है। 0 का मतलब क्या कि डिमांड पर कुछ भी असर नहीं होता, प्राइस में कितना भी असर करो, कितना भी यहां पर अगर आप वैल्यू डालेंगे तो यहां पर ऊपर की फिगर कितनी है, 0। इस केस में ऊपर की फिगर कितनी है, 0, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। और प्राइस में कितना भी चेंज, फॉर एग्जांपल 5 भी ले लिया आपने, तो आंसर एनी 0 डिवाइड बाय एनी नंबर इज 0। लेकिन यहां पर क्या है परफेक्टली इलास्टिक में, कि यहां पर प्राइस में कुछ भी एब्सोल्युटली पॉइंट में है, मतलब ऑलमोस्ट 0 है, और डिमांड पे बहुत फर्क पड़ गया। तो एनी नंबर डिवाइड बाय 0 अगर आप करेंगे तो आंसर एरर आएगा या इन्फिनिटी आता है। मतलब क्या कि प्राइस में ऑलमोस्ट 0 है, एक बहुत ही फ्रैक्शन भी आप चेंज करो तो भी डिमांड पे फर्क पड़ जाता है। इस प्रकार की स्थिति है तो उसको कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो ये जो है परफेक्टली इनइलास्टिक एंड परफेक्टली इलास्टिक, दो एक्सट्रीम एंड है, ठीक है। इसके बीच में अगर आंसर आता है तो 1 से कम है तो रिलेटिवली इनइलास्टिक, एग्जैक्ट 1 है तो यूनिटरी इलास्टिक, 1 से ज्यादा है तो रिलेटिवली मोर इलास्टिक। तो ये स्केल में अगर आप ध्यान में रखें, ये स्केल ही मैंने जानबूझ के आपको समझाने के लिए बनाया है कि ईपी का आंसर अगर 0 है तो परफेक्टली इनइलास्टिक, मतलब डिमांड पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। 0 पॉइंट समथिंग लेकिन 1 से कम आ रहा है, रिलेटिवली इनइलास्टिक, मतलब थोड़ा सा डिमांड सेंसिटिव है यहां पर, क्योंकि 0 से ज्यादा फिगर है। एग्जैक्ट 1 आ गया मतलब और डिमांड में सेंसिटिविटी और हो गई, इलास्टिसिटी और बढ़ गई, एग्जैक्ट 1 से भी ज्यादा आ गया, 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, रिलेटिवली मोर इलास्टिक। और इतनी ज्यादा है कि अगर इनफाइनाइट आंसर आ रहा है तो उसकी मीनिंग क्या है कि डिमांड बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर आप देखेंगे तो यहां पर लेफ्ट टू राइट इलास्टिसिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। और ईपी का आंसर भी क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे लेफ्ट में 0 से शुरू हुआ, फिर 0 पॉइंट समथिंग, फिर 1, फिर 1 पॉइंट, फिर 1 पॉइंट के ऊपर एंड देन इन्फिनिटी। तो लेफ्ट टू राइट ईपी का आंसर क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और जैसे जैसे आंसर बढ़ते जा रहा है तो इलास्टिसिटी जो है वो भी क्या होती जा रही है, बढ़ते जा रही है। इलास्टिसिटी बढ़ते जा रही है मतलब क्या कि डिमांड पर बहुत ही असर ज्यादा बढ़ते जा रहा है प्राइस की वजह से, तो उसको हम कहेंगे मोर इलास्टिक डिमांड। अब उसका जो पहला है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, इसको हम समझेंगे। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड मतलब क्या कि डिमांड पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। द डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज सेड टू बी परफेक्टली इनइलास्टिक व्हेन नो चेंज इन डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड टेक्स प्लेस। यहाँ पे डिमांड पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है ड्यू टू चेंज इन प्राइस। प्राइस में कितना भी चेंज करने के बावजूद भी डिमांड पर आप देखेंगे यहाँ पर एक्स एक्सिस में हमने क्या लिया क्वांटिटी डिमांडेड, वाई में हमने क्या लिया प्राइस। तो यहाँ पर प्राइस में इतना चेंज करने के बावजूद भी आप देखेंगे डिमांड उतनी ही है, डिमांड पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। एब्सोल्युटली ये जो डिमांड का डीडी इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस को एकदम से पैरेलल है। क्यों? क्योंकि डिमांड पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। आप प्राइस यहाँ पे थी पहले और यहाँ से इतना कम करने के बावजूद भी आप देखेंगे तो कुछ भी डिमांड पे फर्क नहीं पड़ा है, सेम है डिमांड इतनी।
0 टू, यहाँ पर आप देखेंगे O2, यहाँ पर अगर एक पॉइंट लेता हूँ मैं, OD अगर पॉइंट मैं लेता हूँ, ठीक है, तो इतनी ही डिमांड है, कुछ भी इसमें फर्क नहीं पड़ा है, प्राइस में इतना चेंज करने के बावजूद भी वाई एक्सिस में हमने प्राइस लिया है। इस प्रकार की स्थिति होगी तो उसको कहेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, जहां पर डिमांड पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? इफेक्ट अपॉन कॉज हमारा बेसिक फॉर्मूला है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं है, मतलब 0 है, 0 डिवाइड बाय 5% अगर हम करते हैं तो आंसर कितना आएगा? 0। ठीक है, तो अगर 0 आ गया मतलब क्या? परफेक्टली इनइलास्टिक, मतलब डिमांड पर कुछ भी फर्क इसका नहीं पड़ रहा है। देन टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी का दूसरा टाइप रिलेटिवली लेस इलास्टिक। पहला हमने देख लिया परफेक्टली इनइलास्टिक, अभी हमको देखना है रिलेटिवली लेस इलास्टिक। तो यहां पर कैसे है कि जितना चेंज द डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज सेड टू बी लेस इलास्टिक व्हेन बिग चेंज इन प्राइस में ज्यादा चेंज हो गया, रिजल्ट इन लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जितना चेंज प्राइस में है उसकी तुलना में कम चेंज किस में हो रहा है? क्वांटिटी डिमांडेड में। मतलब चेंज तो हो रहा है लेकिन उतना नहीं हो रहा है जितना प्राइस में हुआ है। जैसे यहां पे क्या हो रहा था पहले केस में, परफेक्टली इनइलास्टिक में कुछ भी डिमांड पे फर्क नहीं पड़ रहा है, आप प्राइस कितनी भी चेंज करो। लेकिन रिलेटिवली लेस इलास्टिक में क्या है? डिमांड पे फर्क तो पड़ रहा है लेकिन जितना चेंज प्राइस में हुआ है उससे कम चेंज डिमांड पे पड़ रहा है। इस प्रकार की स्थिति होगी तो उसको कहेंगे रिलेटिवली लेस इलास्टिक। जैसे यहां पर हमने देखा, यहां पर देखेंगे हम कि ये प्राइस में इतना चेंज हमने किया और क्वांटिटी डिमांडेड में इतना ही चेंज हुआ। ठीक है, पहले जो प्राइस है वो इतनी प्राइस है, बाद में प्राइस इतनी चेंज हो गई, इस चेंज मतलब टोटल चेंज कितना हो प्राइस में? इतना चेंज। तो उसकी वजह से पहले क्वांटिटी डिमांडेड कितना था? इतना, पहले इतना था और सेकंड केस में इतना बढ़ गया वो, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड में इतना चेंज हुआ, मतलब प्राइस में आप देखेंगे ये चेंज क्या है? ज्यादा, और ये चेंज क्या है? कम। तो इस प्रकार से उसका डाउनवर्ड स्लोपिंग डीडी का मिलेगा आपको। तो ये अगर आप फॉर्मूले में निकालें, इसको वैल्यू डालेंगे तो परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड क्या रहेगा? कम, नीचे के फिगर से प्राइस की में जितना चेंज है उससे कम चेंज किस में आएगा? क्वांटिटी डिमांड में। तो ऑब्वियसली आंसर किस में आएगा? फ्रैक्शन में आएगा, 1 से कम आएगा, तो 0.8 इसका आंसर आ रहा है, दैट इज रिलेटिवली लेस। कुछ भी फिगर आ सकती है, यहाँ पर आप कुछ भी फिगर ले सकते हैं, लेकिन प्राइस में जितना चेंज है उससे कम चेंज किस में होना चाहिए? क्वांटिटी डिमांडेड में। तो आपका जो आंसर आएगा वो 1 से कम आएगा, 0.1, 0.5, 0.68, 0.9 कुछ भी आ सकता है, लेकिन 1 से कम आएगा। इस प्रकार से आपको वैल्यू लेना है। मतलब बेसिक चीज क्या ध्यान में रखना है कि जितना चेंज प्राइस में है उससे कम चेंज अगर क्वांटिटी डिमांडेड पे है तो उसका मतलब क्या है? डिमांड लेस इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। तो ऐसा डाउनवर्ड स्लोपिंग आपको मिलेगा। देन यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी का मतलब है 1, मतलब जितना चेंज प्राइस में है एग्जैक्टली उतना ही चेंज किस में रहेगा? क्वांटिटी डिमांडेड में। जैसे 5/5, फाइनल आंसर कितना आएगा? एग्जैक्ट 1। तो इस प्रकार से इलास्टिसिटी आ रही होगी तो उसको बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो ईपी का आंसर कितना आएगा? एग्जैक्ट 1 यहां पर आएगा। देन रिलेटिवली मोर इलास्टिक। अब रिलेटिवली मोर इलास्टिक मतलब डिमांड पर ज्यादा असर हो रहा है, जितना चेंज प्राइस में है उससे ज्यादा चेंज किस में हो रहा है? क्वांटिटी डिमांड में। अब यहां पे देखेंगे इतना चेंज प्राइस में है लेकिन इतना ज्यादा चेंज किस में आ गया? क्वांटिटी डिमांडेड में। तो अगर वैल्यू आप डालोगे तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस से ज्यादा चेंज किस में है? क्वांटिटी डिमांडेड में। तो 1 से ज्यादा अगर आंसर इसका आ रहा है मोर देन 1 तो उसको बोलेंगे मोर इलास्टिक डिमांड। डिमांड क्या है? ज्यादा सेंसिटिव यहां पर रहेगी। देन परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब परफेक्टली इनइलास्टिक का उल्टा है। परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या था? डिमांड बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं थी, और परफेक्टली इलास्टिक में यहाँ पर हाइपर सेंसिटिव है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। वेरी स्मॉल चेंज मतलब बहुत ही जीरो भी चेंज कह सकते हैं, तो उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड पे बहुत फर्क पड़ रहा है। तो ऑलमोस्ट जीरो चेंज प्राइस में है और उसका भी असर पड़ जाता है क्वांटिटी डिमांडेड पे। तो एनी नंबर डिवाइड बाय 0, तो फाइनल आंसर किस में आता है? इन्फिनिटी, मतलब जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते। तो ये आएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आपने देखा था परफेक्टली इनइलास्टिक में बिल्कुल पैरेलल था वाई एक्सिस से, लेकिन ये हम केस कौन सी देख रहे हैं? परफेक्टली इलास्टिक, मतलब इतना चेंज है, बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो चेंज है यहाँ पर प्राइस का, तो उसकी वजह से जो डिमांड है वो डिमांड पर असर
बढ़ गया है, एंड दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये जो यहाँ पर डिमांड कर्व रहेगा दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो परफेक्टली इनइलास्टिक में कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था डिमांड के इस पे प्राइस का कुछ भी असर नहीं हो रहा था। उसके बाद रिलेटिवली लेस इलास्टिक में थोड़ा सा असर हो रहा था, यूनिटरी में थोड़ा सा और असर हो गया प्राइस का, और रिलेटिवली मोर इलास्टिक में और असर हो गया प्राइस का डिमांड पर, और परफेक्टली इलास्टिक में और भी असर हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 5 हमने प्रकार देख लिए किसके, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। इसको डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कहते हैं। तो ये पांचों डायग्राम को अगर ध्यान से आप देखेंगे, सिर्फ डिमांड कर्व को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो पहले कैसा था वो, पैरेलल टू वाई एक्सिस, बिल्कुल खड़ा एक लाइन है। उसके बाद में रिलेटिवली लेस इलास्टिक में थोड़ा सा वो लाइन आड़ी हुई, उसके बाद में और थोड़ा सा और पैरेलल होते जा रहा है, और आड़ा होते जा रहा है यूनिटरी में। उसके बाद में और आड़ा ये लाइन होती जा रही है रिलेटिवली मोर इलास्टिक में, और परफेक्टली इलास्टिक में बिल्कुल भी आड़ा है। मतलब पहले ये जो लाइन है परफेक्टली इलास्टिक में बिल्कुल भी खड़ी थी, एक लाइन थी, देन थोड़ा सा चेंज हुआ किसमें, रिलेटिवली लेस इलास्टिक में, थोड़ा सा और चेंज हो गया किसमें, यूनिटरी इलास्टिक में, थोड़ा सा और चेंज हो गया रिलेटिवली मोर इलास्टिक डिमांड में, और परफेक्टली में कैसा हो गया, पैरेलल टू, ये जो डिमांड कर्व है पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऐसी हो गई। तो जितना ये जो लाइन है डिमांड कर्व, ये जितना पैरेलल होते जाएगा एक्स एक्सिस से, उतनी इलास्टिसिटी क्या होती जाती है, इंक्रीज होते जाती है, उतनी ये क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे एंड दैट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।